तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसमें आपने एक रियल गोस्ट को एक्सपीरियंस किया हो, या आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि भाई कुछ तो चीज़ नॉर्मल नेचुरल नहीं है? ऐसा एक हादसा हुआ था मेरे साथ। बेसिकली मेरे साथ 2 या 3 इंसिडेंट हो चुके हैं, बट वो ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पर मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं भी हो सकती, कुछ लेकिन और रीज़न हो कुछ सकता और है। रीज़न हो सकता है अगर हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे या उसके बारे में उसकी तह तक जाएंगे। लेकिन एक घटना हुई थी, ये करीब थी 2015 की। हम्म। अच्छा, तब मैंने गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल नहीं बनाया था हम्म। और हॉरर कंटेंट से मेरा कोई संबंध नहीं था। हम्म। उत्तराखंड में एक जगह है सिटकुल, ये। मैं अच्छा, आप उत्तराखंड से, उत्तराखंड के ही हैं हाँ। क्या? हाँ, मेरे मॉम मॉम का गांव जो है, अच्छा, नेटिव प्लेस हल्द्वानी है, और ओके डैड का ओके। पिथौरागढ़ है। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया हाँ। है ना, सिटकुल। सिटकुल। ओके। वहाँ पर मुझे जाना था जहाँ एक इंडस्ट्री का प्रोसेस समझने के लिए, हम्म। पार्ले जी के बिस्किट्स की इंडस्ट्री है। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, मैगी वहाँ पर बनती है, झंडू बाम का है, पार्ले जी का है। तो बेसिकली मुझे पार्ले जी का जो था वो विजिट करना था, प्लांट। हाँ। और मैं अपने एक कलीग के साथ वहाँ जा रहा था, भोपाल से लेके मुझे सिडको जाना था, उत्तराखंड। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है ठाकुर द्वारा, राइट। जिसके साथ मैं जा रहा था, जो मेरा कॉलीग था, उसके रिलेटिव वहाँ रहते थे। तो इसने मुझे बोला कि अपन कंटिन्यू जर्नी करेंगे तो बेटर है कि मैं एक बार मिल आता हूँ उनसे, हम्म। है ना। तो मेरा मिलना भी हो जाएगा, बीच में एक ब्रेक भी हो जाएगा, होटल के पैसे भी बच जाएंगे, अपन बढ़िया घर में रुकेंगे। और बहुत अच्छा घर है, खेतों के बीच में हरियाली है। और मेरे आई थिंक मामा थे या मौसा, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो मेरे जो रिलेटिव हैं उनके साथ अपन बढ़िया चिल करेंगे और अगली सुबह अपन सिडकुल के लिए निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। अब हम गए ठाकुर द्वारा में, वो जो जगह थी वहाँ पर उनका जो मकान था ना, वो बहुत आउट में था। हम्म। दूर दूर तक खेत ही खेत, खेतों के बीच में एक मकान। हम्म। और उस मकान में चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। हम्म। अच्छा, दिन में ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। उनके आम के बगीचे थे, हमने आम तोड़ कर खाए। हाँ। उनके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेहमान नवाजी मेहमान करने वाले नवाजी। थे। उनकी दादी भी थी उस घर में, जो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कूल थी दादी, बहुत एजेड भी थी। हाँ। अरे आओ बेटा, खाना खाओ, पानी पियो, सब बढ़िया चल रहा था। हम मैंने कहा ये तो जन्नत है। हम्म। अब रात हो गई, करीब 8 बज गए। अब ये रात में यहाँ पर लाइट चली जाती है, हाँ, होता और है। वो रोज़ का है। यस। ठीक है, मैं भी गांव के कल्चर से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे मालूम है कि लाइट जाना एक आम बात है। लाइट चली जाती है तो ये सब लोग, हम घर के जितने भी मेल्स थे, प्रोग्राम बनाते कि चलो अपन बाहर से बाहर आ जाते। थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आपको थोड़ा शहर घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ है ही नहीं। हाँ। एक राउंड मार के आते हैं, चलो चलते हैं। तो हम सब चले गए एक जीप में बैठकर। 9 बज गए रात के, एकदम से उनके घर से फ़ोन आता है कि यार मम्मी को कुछ हो गया, सब लोग आ जाओ। तो ये लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि ये इनके घर में होता रहता था। हाँ। बट मुझे तो इसका कोई आइडिया था नहीं। हम सब घर पहुंच गए, मैं भी नॉर्मल, मैं तो गेस्ट था, तो मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, बाहर ही खड़ा रहा, मैं दूर खड़ा रहा। उनका घर में बहुत बड़ा आंगन था। हाँ। तो उनकी जो दादी थी, जो दिन में बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कोई चला गया है। हम्म। उनकी आंखें जो थी ना, वो पूरी तरीके से वाइट हो गई थी। मतलब ये जो ब्लैक हाँ। जो रहता है ना, अच्छा, वो नहीं मतलब था। पलट गई एक तरीके हाँ, से। पलट गई थी। ये क्या हुआ था, मैंने देखा उसको थोड़ी देर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हम्म। मुझे लगा शायद मैं अंधेरे में देख नहीं पा रहा हूँ, बट नहीं, उन्होंने लालटेन और ये सब जला दी थी, बत्तियाँ बत्तियाँ जला दी थी। एंड उस जो आंगन था उसमें बीच में खटिया रखी थी, और उस पर वो खड़ी होकर ऐसे डबल आवाज़ बोलती है ना, मेल और फीमेल की बहुत हाँ। सारी आवाज़ें निकलती हैं। मैंने उनकी नॉर्मल आवाज़ सुनी थी, बहुत मीठी आवाज़ थी, हाँ। दादी की आवाज़ बहुत मीठी थी। लेकिन अब जब वो बोल रही थी ना कि तुम सबको मार दूंगी, अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। वो आवाज़ जो थी ना, उस दिल दहल गया मेरा। इसके पीछे मैंने कहा भाई कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये सभी लोगों को मालूम था कि ऐसा होता रहता दादी के साथ। तो इन सब ने उनको पकड़ा और उस खटिया से उनको बांध दिया। और एक टोटका होता है कि जब किसी के शरीर में वो घुस जाता है प्रेत आत्मा, तो चम्मच से शायद मुंह खोलते हैं। वो प्रेत आत्मा आवाज़ नहीं लगाने देती असली इंसान को बचाने के लिए, तो वो मुंह बंद कर लेती है, आपका मुंह लॉक कर देती है। जब वो बोलना चाहती है ना डराने के लिए, तब तो आत्मा बोलेगी, डबल ट्रिपल आवाज़ें निकलेंगी, लेकिन एक्चुअल आवाज़ नहीं निकलेगी। तो चम्मच से वो मुंह खोला जाता है, ये टोटका है। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। उन लोगों ने वो किया, दादी के हाथ पर बांधे, फिर एक उसको बुलाकर लाए तांत्रिक को। तांत्रिक था, पुजारी था, उसने पूरे घर में छानबीन करी, और वहाँ पे उसने एक धागा टाइप का या कुछ तावीज़ था वो निकाला कि ये, और उसने बताया
कि वो परसों वो आई थी क्या, बोले वो रख के गई हैं दादी पे, जादू करके गई हैं। उन्होंने बोला हाँ परसों आई थी। अब एक अननोन पर्सन जो घर में आके बता के गया कि वो फ्रिज के नीचे जाकर देखो वहाँ छुपा कर आया है कोई धागा, और उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और उसने फिर जो भी किया झाड़ फूंक थोड़ा बहुत, उससे फिर वो दादी रिलैक्स हो गई। अब मोमेंट ऐसा था कि उनके घर के चारों तरफ जो पेड़ थे वो इतने डार्क हो गए थे, बिल्कुल ब्लैक, और उस पर कौवे ही कौवे बैठे थे। ये एक अलग से चीज मैंने ऑब्जर्व की, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि घर में ये सब चल रहा है, उस पेड़ पर केवल कौवे थे, काँव 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 कौवों की आवाज़ें। कौवे इतना शोर मचा रहे थे कि कौवों की आवाज़ से दिल दहल रहा था कि यार ये क्या है ये सब। और वो पूरा इंसिडेंट चलता रहा, तो दादी शांत हो गई। फिर उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप लोग तो परेशान हो गए, यहाँ पे आके एक कमरे में जाकर सो जाइए, यहाँ डबल बेड रखा हुआ है। हम गए तो अब वो, यू डोंट बिलीव कि वो जिस कमरे में हम लोग गए और उसका दरवाज़ा बार बार बंद हो जा रहा अपने आप, हवा से हो रहा था वो। मतलब ऐसा कोई पैरानॉर्मल शक्ति नहीं थी, लेकिन मैं लगाऊं और उसका वो जो डोर का स्टॉपर होता है वो कर दूं, वो खुल जाए बार बार, वो दरवाज़ा बंद हो जाए। तो फिर मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा भाभी वो दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा है और मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने बहुत नॉर्मल रेट किया, बोला अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं बिस्तर को बांध देती हूँ। अरे मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है? तो वो एक धागा लेकर उन्होंने बिस्तर के चारों पैरों को बांध दिया, बोले इस पर कोई नहीं आएगा, बिस्तर से मत उतरना आप सुबह तक। अब कोई आपसे ऐसी बात बोल दे तो आपको क्या नींद आएगी? देन मैं रात भर जागता रहा उस बिस्तर से, मैं नीचे नहीं उतरा, सुबह तक सब सही हो गया। फिर ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस को सिरे से नकार दें जस्ट बिकॉज कि हम उसके पीछे के लॉजिक को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, उसको थियोरेटिकली हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत अलग अलग लेवल की होती हैं, हम सबको डरावनी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, इसलिए वो थोड़ी अनबिलीवेबल लगती हैं। आत्मा भी डरावनी, भूत भी डरावने, ऐसा नहीं है। आत्मा होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही होती हो जैसा कि आपको मूवीज़ में दिखाया जाए, सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत, ऐसा नहीं है। की प्यासी, हाँ वैसी आत्मा नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है उस चीज़ को समझने का। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। मे भी हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में वो लोग इतने एडवांस थे, वो लोग ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो बाई जस्ट चैंटिंग दी मंत्रास, के वो आपके मेंटल स्टेट को बिगाड़ दे या आपके साथ कुछ बुरा कर दे। आपके अंदर वो पावर नहीं है अभी राइट नाउ। जो आज के ह्यूमंस हैं ज़्यादा लॉजिकल हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को, उस ज्ञान को भूल चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बिलीव पैदा हुआ कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए। इनके बारे में बात जब कोई करता है तो उसको अंधविश्वास के तौर पर देखा जाता है कि अगर आप भूत की बातें कर रहे हो तो आप अंधविश्वास फैला रहे हो। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम उन चीज़ों की तह पर नहीं पहुंचेंगे। मेरे साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि कोई भूतिया घटना है, बट जब मैंने उन पर और डीप में सर्च किया तो पता चला कि नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका साइंटिफिक कारण नहीं पता मुझे। तो ये दोनों पहलू हैं, राइट। आप कितने भी नास्तिक हो, आप कितने भी साइंस पर बिलीव रखने वाले हो, अगर बता दिया जाए कि इस फैक्ट्री में एक आत्मा भटकती है, रात को 2 बजे आप चले आओ, तो 90% लोग उस काम को नहीं करेंगे, भले वो दिन में बोलेंगे कि हम भूतों पर विश्वास नहीं करते। फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जाने से रोक रही है? फियर, डर। फियर ऑफ व्हाट? अननोन। फियर ऑफ अननोन। अच्छा, तो यही एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ का स्कैरी मोमेंट है मैं कहूँ, क्योंकि ये सब लाइव आंखों से देखी हुई चीज़ें थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं ऐसे घर पर हूँ जिसके मेंबर्स को मैं जानता नहीं हूँ, और यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि मतलब भूत की तरह दादी एकदम हवा में दोनों हाथ फैला के, बाल वाल एकदम सफ़ेद, हवा में उड़ रहे थे। हवा में खड़ी थी वो। अच्छा, खड़ी थी, इतना हवा बहुत आ रही थी। हवा बहुत आ रही थी, बाल वाल उनके पहले बंदे पूरे खोले थे, वाइट वाल, आंखें उनकी पीछे चली गई थी, एंड दैट इज इनफ। अपनी कोई पिक्चर थोड़ी चल रही कि उनको हवा में उड़ गई दादी, वो फिर झूठी बात हो जाएगी। मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम सच्ची बात है कि इतना हुआ था और इतना इनफ है। एक पर्सन को ऐसा एक्ट कराने के लिए क्या चाहिए? मतलब कुछ तो पावर होगा ना जो उनसे ये सब करवा रहा था। कोई नॉर्मल इंसान तो ये नहीं कर सकता।
जैसे मैं सोचूं कि अभी मुझे कुछ वियर्ड करना है तो मैं खड़ा हो जाऊं, अपनी आंखें रोल कर दूं और ऐसा बिहेव करने लग जाऊं, ये नॉर्मली आदमी ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत नाटक कर सकता है, बट जो मैंने देखा वो नाटक नहीं था।